Hello students, good morning to all of you. I am Mansi Srivastav and today we will discuss about a very important topic, that is cell organelles. Okay, in cell organelles we also discuss about the structure and functions of mitochondria, lysosomes, Golgi body, ribosomes, etc. Okay, so today we discuss about a very important cell organelle, that is endoplasmic reticulum. Before we starting endoplasmic reticulum, first of all we discuss about endomembrane system. Okay, endomembrane system, and in short we will also write the endomembrane system is EMS. Okay, EMS. So now let us start. That is the endomembrane system, EMS, E for endo, M for membrane, and S for system. Okay, so the endomembrane system include ER means endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Okay, in endomembrane system it is also include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Then, since the functions of mitochondria, chloroplast, and peroxisomes are not coordinated with the above components, and these are not considered as part of the EMS. मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा वो इंक्लूड करेगा क्या क्या, ये करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. बट क्या होंगे कि कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शंस कुछ ऐसे होगा कि वो इनके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा. तो जब वो इनके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये वाले सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं होंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक जो है पार्ट्स नहीं होंगे. ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या है कि सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, पेरोक्सीसोम्स का, आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स. विद द अबव कंपोनेंट्स मीन्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इनकी बात हो रही है. मतलब इनके साथ में ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द EMS. और यही रीज़न है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट जो है वो नहीं होंगे. Okay, अब then we discuss about the first cell organelles, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network reticulum or tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या हुआ इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई यूकैरियोटिक सेल्स में तो वहाँ पे देखा गया कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर्स, और कैसे होंगे वो टाइनी होंगे, बहुत ही जो है स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, टाइनी ट्यूबुलर होंगे. कैसे होंगे स्ट्रक्चर इसका, ट्यूबुलर होगा. स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे इन द साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म में, एंड दैट इज कॉल्ड द ER, दैट इज ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal cytoplasm compartments. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, वो डिवाइड्स हो गया इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड हो गया. फर्स्ट क्या हो गया, दैट इज ल्यूमिनल मीन्स इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स. ओके, now we discuss about the structure of endoplasmic reticulum. You will also see the structure of endoplasmic reticulum. This structure is called nucleus, and you will also see these pores is called nuclear pore. Okay, these pores is called nuclear pore. Pore means होता है एक छिद्र नुमा स्ट्रक्चर. ठीक है, एक पोर मीन्स क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जहाँ पे छिद्र होते हैं उसको पोर बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, और कहाँ पे पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पे. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर मीन्स क्या हो जाएगा, जो पोर न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है. और न्यूक्लियस को भी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक.
ठीक है, केंद्रक। तो वो पोर जो केंद्रक के ऊपर प्रेजेंट है वो वैसे पोर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। एंड यू विल सी दीज स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड endoplasmic reticulum, which is also attached with the nucleus. And here you will also see two types of endoplasmic reticulum. First, RER, that is rough endoplasmic reticulum, and the second one is called SER, that is smooth endoplasmic reticulum. RER endoplasmic reticulum bearing the ribosomes on its surface, on its outer surface, that is called RER, rough endoplasmic reticulum. And those endoplasmic reticulum which do not bear the ribosomes on outer side of their surface, that type of endoplasmic reticulum is called SER, that is smooth endoplasmic reticulum. Okay, you will also see this diagram, okay, in which you will also see this structure. This is called ribosomes, and this structure is called endoplasmic reticulum. And you will also see the endoplasmic reticulum also bearing the ribosomes on its outer surface. So it is called RER, that is R for rough, E for endoplasmic, and R for reticulum. Okay, RER means rough endoplasmic reticulum. वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जो अपने आउटर सरफेस के ऊपर क्या बियर करते हों, क्या धारण करते हो किसको, राइबोसोम्स को। ओके, और सेकंड आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसने अपने आउटर सरफेस पे क्या कर रखा है, राइबोसोम्स को उसने बियरिंग नहीं किया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ओके, एंड व्हेन द स्टडी स्टार्ट, क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जब देखा गया, तो उसका जो नाम सबसे पहले था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रखा था पोर्टर ने। ओके, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पोर्टर ने 1948 में इसका जो है नाम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा किसने था, तो वो कौन थे, पोर्टर थे, जिन्होंने 1948 में जो है इसका नेम रखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपने देखा यहाँ पे कि there are two types of endoplasmic reticulum. First is called RER and the second one is called SER due to the basis of the presence or absence of ribosomes. ठीक है, अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन हंट करना चाहिए कि भाई क्या फंक्शन होगा वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम्स को अपने सरफेस पे बियर करते हैं, और उनका क्या फंक्शन होगा जो राइबोसोम्स को अपने सरफेस पे बियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम्स का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसीलिए राइबोसोम्स को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम्स। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मीन्स क्या है कि वो हेल्प कर रहा है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में वो हेल्प कर ले रहा है, जिसमें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। सपोज़ यहाँ पे आपने देखा है कि ये वाले जो हैं, ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई जब ये प्रोटीन वाले में हेल्प कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पड़ा रहेगा सेल्स में, इसका भी कुछ ना कुछ वर्क होगा। इसका क्या वर्क होगा, ये जो है लिपिड्स का जो है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि SER इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल lipid like steroids hormones are also synthesized in SER. ठीक है, एनिमल्स में जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स वगैरह होंगे वो भी SER के थ्रू जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो मेन वर्क हो गया, जो आपके RER होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और जो आपका ये SER होगा वो लिपिड्स में जो है वो हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई हुई होंगी, और if you will have any doubt or any confusion, you can ask me without any hesitation, and thank you so much
प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।